Hello guys, welcome to my channel. Today in this video we will study about the topic projectile motion, and before starting the topic please subscribe my channel and like the video. So first we will cover some of the definitions which we will cover in projectile motion. And our first definition will be projectile. Projectile is any object that once projected or dropped continues in motion and is influenced only by the downward force of gravity. Means it is an object which which once thrown or dropped from a point will continue in its motion, will continue the motion, and it is only it experiences the force of ग्रेविटी. मतलब जो भी एक हमारा प्रोजेक्टाइल है ये एक ऑब्जेक्ट होती है जिसे अगर हम किसी भी पॉइंट से थ्रो करेंगे या ड्रॉप करेंगे वो अपना मोशन कंटिन्यू रखेगी. एंड ये जो प्रोजेक्टाइल होती है इस पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है या डाउनवर्ड फोर्स कह सकते हैं ग्रेविटी का, वही इस पर एप्लीकेबल होता है. एंड बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रोजेक्टाइल है इस पर सिर्फ एक ही फोर्स है. इट हैज़ ओनली सिंगल फोर्स जो कि इसके ऊपर लगता है. सिर्फ एक ही टाइप का फोर्स लगता है प्रोजेक्टाइल के ऊपर, वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. मतलब सिंपली अब अगर हम कहें कि प्रोजेक्टाइल एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिसे अगर हम किसी भी पॉइंट से थ्रो करेंगे या ड्रॉप करेंगे तो उस पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा और वो उसी फोर्स में ही अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी. एंड सेकंड डेफिनेशन है ट्राजेक्ट्री. ट्राजेक्ट्री सिंपली पाथ फॉलोड होता है प्रोजेक्टाइल का. जो भी कर्व आएगी हमारे पास या जो भी पाथ आएगा प्रोजेक्टाइल का जो उसने अपनी मोशन में कवर किया उसे हम कहेंगे ट्राजेक्ट्री. एंड अब हम आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे. Projectile motion is a form of motion experienced by an object or particle. और ये जो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है ये प्रोजेक्टाइल होता है. दैट इज़ प्रोजेक्टेड नियर द अर्थ's surface and moves along a curved path under the action of gravity only. मतलब सिंपली अगर हम कहें प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं अर्थ की सरफेस पे ही, उसके पास, अर्थ की सरफेस के बहुत पास ही होगी ये जो हमारी मोशन होगी. एंड इस मोशन में ये जो प्रोजेक्टाइल है वो कर्व्ड पाथ फॉलो करता है सिर्फ ग्रेविटी के एक्शन के अंडर. दिस कर्व्ड पाथ वॉज शोन बाय गैलीलियो टू बी अ पैराबोला. जो गैलीलियो था उसने हमें ये बताया कि ये जो कर्व्ड पाथ है ये पैराबोला होता है. इस स्लाइड में हमने ये देखा कि पहले प्रोजेक्टाइल क्या होता है. प्रोजेक्टाइल हम सिंपली एक वो ऑब्जेक्ट है जिसे हम थ्रो करेंगे जिसकी जो कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा. हमने सिंपली जो थ्रो किया है ऑब्जेक्ट उसे हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल. सेकेंड चीज़ हमने देखी ट्राजेक्ट्री. ये है पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल. जो भी पाथ फॉलो हुआ उस प्रोजेक्टाइल की मोशन की वजह से, चाहे वो कर्व्ड हो जैसा भी हो, वो पाथ जो है वो ट्राजेक्ट्री होगा. एंड प्रोजेक्टाइल मोशन एक सिंपली एक फॉर्म ऑफ मोशन है जो कि वो प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपीरियंस करेगी. ठीक है. व्हेन दिस प्रोजेक्टाइल इज़ थ्रोन और प्रोजेक्टेड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट covers a curved path and this path is said to be a parabola by Galileo. गैलीलियो ने इसे पैराबोला का नाम दिया था. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. जब हम कोई भी फुटबॉल को थ्रो करते हैं तो जो भी हमारे पास ये पाथ आएगा इसे हम पैराबोला कहेंगे. ये पैराबोलिक पाथ होता है और इसे हम ट्राजेक्ट्री कहते हैं. ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल जब हमने सरफेस ऑफ ग्राउंड से इसे थ्रो किया. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं जब कोई भी एरोप्लेन से हम कोई अगर ऑब्जेक्ट थ्रो करें तो ये जो पाथ होगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन का होगा. इसे ये है प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्राजेक्ट्री.
ठीक है। ये जो चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट हमने थ्रो करी है, ये ऑब्जेक्ट हमारा प्रोजेक्टाइल होगा, एंड ये जो ट्राजेक्ट्री इसने फॉलो की वो होगा हमारा वो ये जो पाथ फॉलो किया है वो हमारी ट्राजेक्ट्री होगी इस प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। ये दो टाइप्स के हम देख सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपली ऐसा होता है, लेकिन जो कि सरफेस ऑफ ग्राउंड से थ्रो किया गया अगर प्रोजेक्टाइल, एंड ये जो है ये है जब हमने कोई भी प्रोजेक्टाइल, कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से हमने थ्रो किया डाउनवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है, दो टाइप्स के इंडिपेंडेंट मोशंस होते हैं जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन देते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को। पहला होता है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये हम आगे देखेंगे कि होता क्या है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो हमारी मोशन होगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड सेकंड होता है मोशन अंडर वर्टिकल डायरेक्शन। एक तो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होगी एंड एक होगी हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में अंडर ग्रेविटी। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन वाला होता है ये ग्रेविटी के फोर्स पे होगा, ठीक है। ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी मोशन होगी इस पे ग्रेविटी का सारा इफ़ेक्ट होगा, एंड ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव होता है जो कि जी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेविटी है तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ही होगा। बोथ द मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये दोनों मोशंस जो हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हैं। एंड इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन मतलब कि ये जो भी दो टाइप के मोशन होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो इन दोनों, ये जो दोनों मोशंस हैं एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं और इसे हम कहते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, इस प्रिंसिपल को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ अजम्पशंस हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये हमें माइंड में रखनी होंगी। दैट देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस इन द प्रोजेक्टाइल। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन दे रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं, तो कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए प्रोजेक्टाइल पे, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगना चाहिए हमारी ऑब्जेक्ट पे, ये हमें ध्यान रखना है। द इफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज़ नेग्लिजिबल। हमें पता है कि हमारा अर्थ एक स्फेरिकल शेप है, तो ये जो कर्व्ड पाथ होता है हमारे अर्थ का, तो इस कर्व का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए हमारी प्रोजेक्टाइल पे। एंड द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ ऑल्सो नेग्लिजिबल। वी नो दैट अर्थ इज़ रोटेटिंग, so this rotation should not affect our projectile motion, okay. And acceleration due to gravity is constant at every point। जो भी हमारी मोशन हो रही है प्रोजेक्टाइल की, हर पॉइंट में, अगर हमारी ये पैराबोलिक पाथ है तो हर पॉइंट पे हमारी जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी शुड बी कांस्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जब हमने किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया, हम सपोज़ करते हैं कि हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ओ से विद वेलोसिटी v, हमने पॉइंट ओ से किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया विद वेलोसिटी u, एंड ये जो O पॉइंट है ये ग्राउंड से h डिस्टेंस पे है। मतलब जो हमारी प्रोजेक्टाइल है वो हाइट h पे प्लेस्ड है, वहाँ से हमने u वेलोसिटी से उसे थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो ये जो मोशन है हमारा x एंड y डायरेक्शन में होगा। जैसे ही हमने u डायरेक्शन पे u वेलोसिटी से थ्रो किया इस प्रोजेक्टाइल को, तो हमें पता है कि दो टाइप की मोशन लगती है। वन इज़ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन होगा जो कि वेलोसिटी u से होगा, ठीक है।
एंड सेकेंड टाइप ऑफ मोशन जो इस पे लगेगा वो है वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम देखते हैं कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को विच इज़ प्लेस एट हाइट h उसे थ्रो किया विद वेलोसिटी u। जब हमने इसे थ्रो किया तो इसके दो मोशंस होंगे, वन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वन इज़ वर्टिकल, ठीक है। एंड अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द अबव टू मोशंस द बॉडी मूव्स अलोंग द पाथ OPA। ये जो बॉडी है इन दोनों मोशंस के इफ़ेक्ट में पाथ फॉलो करेगी OPA, एंड ये जो OPK है इसे ही हम ट्राजेक्ट्री कहते हैं, जो कि हमने पहले देखा था कि विच इज़ द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। सो गाइज, इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ डेरिवेशंस करेंगे, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। थैंक यू।